Yes, everyone. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो, केड़ो हालाय। हाउ इज एवरीवन डूइंग? व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल। सो भाई साहब, स्वागत है आप सबका आज की सीए इंटर ऑडिट मैराथन। सर मैराथन में कहां तक भागेंगे ये बताओ। तो मैंने कहा आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले सर क्या, कंपनी ऑडिट। उसके बाद मास्टर जी क्या कराओगे? मैंने कहा उसके बाद कराएंगे कारो 2020। ओए होए होए सर, मजे आ जाएंगे। और कारो 2020 तो आईपीएल की तरह है। कारो 2020 तो सर आईपीएल की तरह है। आईपीएल की तरह नहीं, आईपीएल की तरह है, मतलब आपको ना पूरी आईपीएल 2020 की फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा एकदम। ओहो हो सर, वेरी गुड। और बताओ सर क्या कराओगे? मैंने कहा एक और चैप्टर है, बड़ा छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, उसको कहता हूं मैं ऑडिट रिपोर्ट, या आप इसको कह दो ऐसे 700 की सीरीज। इसमें भी बड़ा मजा आएगा ठस। अब सर ये जब तीनों चीजें हम करेंगे, इसका आप आनंद कैसे लेंगे? सर वीडियो को लाइक करके। तो सारे बच्चे वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, जैसे स्कूल में लगाते थे। मास्टर जी हम आ चुके हैं, हम आ गए हैं ज्ञान की प्राप्ति करने। और ये तीनों टॉपिक्स आप मान के चलो एग्जाम रूम में कम से कम आपको 15 से 20 नंबर तो यही दे जाएंगे। तो आज अगर आपने 15 से 20 नंबर अपनी झोली में डाल दिए, तो अगला आपका आने वाला जो सफर है, ये 1.5-2 दिन का, ये आराम से निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मजा आ जाएगा एकदम, धूम मचा देंगे प्यारे। और ना सुनो मेरी बात, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। नाम मैराथन है, आराम आराम से भागेंगे। और ट्रस्ट मी, 2.5 से 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में कोशिश रहेगी एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस हो जाए, डिटेल में रिवाइज हो जाए, ताकि आपको पूरा का पूरा कंफर्ट आ जाए। अब एक बात समझना, पेपर मेरा है या आपका? सर हमारा। तो आपने भी साथ साथ मेरे को इनपुट्स देते चलने हैं। चैट बॉक्स फायर पे रहना चाहिए। और जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो क्या इंश्योर करेंगे? वो भी साथ साथ मेरे को जवाब देते चलें। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में क्या देंगे? थम्स अप। सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में देंगे थम्स अप और मुझे बताइए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आ गए सारे बच्चे, फटाफट। रेडी 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 रेडी, डन डना डन डन, चलें आगे। चलो सर, रेडी 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 स्टडी गो। सो स्टार्ट करेंगे आपके फेवरेट चैप्टर के साथ, जिसके साथ अभी आप शायद से थोड़े दिन पहले मिलके आए हो। क्या नाम है सर इसका? कंपनी ऑडिट। आप इसको पढ़ते थे ऑडिट एंड ऑडिटर्स के नाम से। तो ये है हमारे यहाँ चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट। 5 से 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर सबसे पहले एक बात बताओ, इसके सेक्शंस क्या है? तो मैंने कहा सेक्शंस हम उसी फ्लो में करेंगे जिससे अब तक रिवाइज करते हैं। 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में जाएगा, 139 में आएगा, 140 में जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा, तभी 142 की रिम्युनरेशन कमाएगा। वेरी गुड। जैसी रिम्युनरेशन कमाई, हमने क्या खरीदा? बोनवीटा। जैसी बोनवीटा खरीदा सर, बोनवीटा से क्या आती है? पावर। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन ने बोला था। तो मैंने कहा यहां पावर के साथ साथ ड्यूटी भी आएगी। ये पावर और ड्यूटी क्या है सर? सेक्शन 143। ठीक है सर। अब पावर को मिसयूज नहीं करना, यानी आप 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकते, बट 2 सर्विसेज तो देनी पड़ेंगी, 145 और 146। 145 कहता है आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना है। 146 क्या कहता है? ड्यूटी एंड राइट, ड्यूटी एंड राइट टू अटेंड द एजीएम। ठीक है सर। अब अगर आपने ये सब काम नहीं किया तो 147 की पेनल्टी लगेगी। एंड लास्ट में एक बात ध्यान रखना, 148 में हमने कॉस्ट ऑडिटर्स को भी एक सेक्शन दे दिया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब सारे के सारे बच्चे जल्दी से मेरे साथ आ जाओ सेक्शन नंबर 139 पे। क्या आप सब रेडी हैं? जल्दी से टाइप करें चैट बॉक्स में, रेडी सर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आर यू ऑल रेडी? बताइए, क्या आप सब रेडी हैं? रेडी स्टडी गो। लेट मी जस्ट पॉप आउट द चैट्स। या यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी आर रेडी सर। क्या ये लाइव है? हाँ बदमाशो लाइव है, हाँ बदमाशो लाइव है। ये शुभम केसवानी लाइव ही है, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम नोएडा। जल्दी से आओ। यस सर, वी आर रेडी। अब मुझे सबकी चैट्स आ गई हैं। अब आ जाओ सर सेक्शन 139 पे। 139 किसकी बात करता है सर? ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की। किसकी बात करता है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं। ठीक है सर। फर्स्ट ऑडिटर में हम बात करते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये कौन अपॉइंट करेगा सर? ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है, ये अपॉइंट करता है कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम इस एक्ट में
हमेशा कितना टाइम देते हैं? 30 डेज देते हैं, ठीक है सर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाया तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। और मेंबर्स कितने टाइम में अपॉइंट करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। जो मेंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। पहला ऑडिटर है, पहली एजीएम तक काम करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की, ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इसका पहला ऑडिटर कौन करेगा? बड़ा आदमी, C&AG। सर इसको भी 30 डेज दे? मैंने कहा नहीं, ये डबल टाइम मांगता है, इसको आप 60 डेज दे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर ये अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमेशा 30 डेज मिलते हैं। यस सर। अब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए, कितने दिनों में? 90 डेज में। बट 90 डेज में से 30 डेज बोर्ड ले गया तो मेंबर के पास कितने बचे? सर मेंबर्स के पास भी 60 डेज बचे हैं, तो वो विद इन 60 डेज करेंगे। पहला ऑडिटर है, पहली एजीएम तक कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सर ये क्या कहता है? जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ये कौन अपॉइंट करेंगे? शेयर होल्डर्स। ये अपॉइंट करेंगे मेंबर्स ऑफ द कंपनी सर अपनी एजीएम में। जो इनकी एजीएम होगी उसमें अपॉइंट करेंगे और ये 5 साल की अपॉइंटमेंट होगी, यानी ही विल कंटिन्यू फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम टू द 6th एजीएम सब्जेक्ट टू द कंडीशन। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सर गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है इसका खेल क्या है? इसका खेल बस थोड़ा अजीब सा है। ये जो ऑडिटर है ना, मेंबर्स अपॉइंट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी का करता धरता कौन है? C&AG। तो जो C&AG है वो अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, लेट्स से 1423, फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो विद इन 180 डेज C&AG इसको अपॉइंट करके चलेगा। एंड ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? 5 साल नहीं, सिर्फ टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर। और याद रखना, चाहे रिलेशनशिप हो या ऑडिट, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने ऑडिटर का रिटर्न कंसेंट लेना है प्लस उससे सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट की वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, ठीक है सर। अभी उस सर्टिफिकेट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर। प्लस अगली चीज, जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में उसको बताया जाएगा। आरओसी के साथ फाइलिंग की जाएगी, कितने दिनों में? विद इन 15 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग। विद इन 15 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग आपने ये आरओसी से फाइलिंग करके चलनी है। अब बताओ सर सर्टिफिकेट में क्या आएगा? मैंने कहा रूल 4 है। रूल 4 है तो 4 बातें आएंगी। क्या? ये जो ऑडिटर है ना, ये एलीट ऑडिटर है। ओहो क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, ये एलीट ऑडिटर है। एलीट बोले तो ई फॉर एलिजिबल है, यानी ही इज एलिजिबल एज पर द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 141। समझ गए सर? एल फॉर मतलब क्या है? LI का मतलब है लिस्ट। ये देगा लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, इसके और इसके पार्टनर्स के खिलाफ क्या क्या केसेस चल रहे हैं। जो भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स इसने दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है सर। दूसरी जो इसकी अपॉइंटमेंट हो रही है ये विद इन द लिमिट्स है। सर लिमिट्स का क्या मतलब है? वो जो 20 की लिमिट होती है ना, हाँ सर, ये विद इन द लिमिट्स है। एंड लास्ट में सर क्या है? टर्म्स, जो भी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट थी वो प्रॉपर है। तो बस आपने 4 बात ध्यान रखनी है सर। क्या क्या? एलीट का मतलब है ही इज एलिजिबल, नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर द एक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। दूसरा मतलब क्या है? विद इन द लिमिट्स ऑफ द एक्ट। तीसरा, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग इज ट्रू एंड करेक्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। क्या ये 4 नंबर के क्वेश्चन जेब में गए? हाँ सर गए, सर गए। अब इसके बाद ये 2 एग्जांपल आपको ऑलरेडी अच्छे से आते हैं, इस पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं खराब करूंगा। अब बात करते हैं सर कैजुअल वैकेंसी की। रेडी? रेडी सर। कैजुअल वैकेंसी क्या है? सर ऑडिटर वेंट ऑन अ डेट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। आहा, ऑडिटर वेंट ऑन अ डेट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, यानी जब भी ऑडिटर की जगह खाली हो जाएगी, या तो ऑडिटर ऊपर चला गया, या ऑडिटर रिजाइन कर गया, या ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, कुछ भी हो, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता कैसे हुई है। अब जब कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन भरेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिनों में? सर इसको हमेशा के लिए 30 डेज दिए हैं, तो 30 डेज में ही भरेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर समझ गए। अब अगर मामला रंगीन है, मामला संगीन है। सर रंगीन संगीन का क्या मतलब है? इट इज अ रेजिग्नेशन। ऑडिटर रिजाइन करके गया, यानी बोर्ड ने इस पे करे अत्याचार। हाँ सर, अगर बोर्ड ने अत्याचार करे तो इस केस में बोर्ड अप्रूवल ही नहीं, शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगेगा। कितने महीने में? 3 for 3 months। 3 for 3 months, यानी 3 months फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड आप एक जनरल मीटिंग करके इनका अप्रूवल लेंगे।
क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, वापस सीएनएजी, जो सीएनएजी है वो करेगा सर क्या 60 डेज में? मैंने कहा नहीं, कैजुअल वैकेंसी में जल्दी भरना होता है, तो जैसे बोर्ड को 30 डेज दिए, यहां भी क्विकली 30 डेज में मामला निपटा दो। क्लियर है? क्लियर है सर। अगर सीएनएजी से नहीं होता तो वापस बोर्ड 30 डेज में कर सकता है। अब सर एक बात बताओ, किसी एजीएम पे ना तो कोई नया ऑडिटर आया, ना आपने पुराने को रीअपॉइंट किया, तो क्या मान लेंगे? हम ये मान लेंगे पुराना वाला ही रीअपॉइंट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए सर। क्या? उसका कंसेंट था, उसका कंसेंट था मतलब उसने कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दिया कि मेरे को नहीं करना कंटिन्यू, ठीक है सर। दूसरी चीज, शेयर होल्डर की भी मंजूरी है। जो शेयर होल्डर है उन्होंने भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया किसी और को अपॉइंट करने के लिए या इसको स्पेसिफिकली नॉन रिअपॉइंट करने के लिए, ठीक है सर। एंड तीसरा, ये एलिजिबल है, आज भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है, सो इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट गिवन द नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस, प्लस कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब यही बात मैंने आपको बताई थी 139(10), जब किसी एजीएम पे कोई ऑडिटर अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं होता तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसी को मान लिया जाता है ही इज रीअपॉइंटेड। सारे बच्चे जल्दी से बताओ डन डनाडन डन, और आ जाओ मेरे साथ सेक्शन 141 पे। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखेंगे डन डनाडन डन, डी डी डी। प्रेम से बोलो राधे राधे सारे बच्चे, डन डनाडन। कमॉन 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 एवरीवन, बताइए मित्रों, क्लियर है यहां तक सारी बातें? डन डनाडन डन सर, डन डनाडन डन सर, डन डनाडन डन। अब आ जाओ सर नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या कहता है? सेक्शन 141, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कौन है एलिजिबल टू बिकम ऑडिटर? चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमको ऑलरेडी पता है। क्या एक फर्म भी अपॉइंट हो सकती है? हां, जहां मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, बोलो मेरे साथ, जहां मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग सीए है, उस फर्म को भी आप एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। अब सर एक बात बताओ, साइन कौन करेगा? सिर्फ सीए साइन कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब एक बात बताओ, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा फेवरेट सेक्शन, आपका भी फेवरेट सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, 3 तिगाड़ा ऑडिटर का काम बिगाड़ा। सर इसमें क्या है? सबसे पहली बात, कोई कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो ऑडिट नहीं कर सकती अपार्ट फ्रॉम एलएलपी, ठीक है सर। प्लस अगर आप कंपनी के ऑफिसर या इंप्लॉई हो, ऑफिसर बोले तो कोई डायरेक्टर हो या कोई इंप्लॉई हो, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है सर। इसी तरह एक बात समझना, ये क्या कहता है? अगर मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता। सब पर समझो, मैं सब्सिडरी का ऑडिटर हूं, क्या मैं होल्डिंग का डायरेक्टर बन सकता हूं? कंपनीज एक्ट के हिसाब से हां बन सकते हो। आप सब्सिडरी के ऑडिटर और होल्डिंग के डायरेक्टर तो बन सकते हो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई कहता है फालतू की बकवास मत करो, ये चीज अलाउड नहीं है। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है इंडिपेंडेंस खराब हो जाएगी, सो यू कांट बिकम द डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी बीइंग द ऑडिटर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। इसी तरह आप क्या नहीं कर सकते? पीओ पीई ईओई, ओहो, पीओ पीई ईओई, यानी आप पार्टनर ऑफ ऑफिसर, पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय नहीं बन सकते, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय भी नहीं बन सकते। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद ये कहता है जो पीआरपी है, पीआरपी बोले तो पर्सन रिलेटिव पार्टनर, कम ऑन, पर्सन रिलेटिव और पार्टनर, इनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ये लोग शेयर्स वगैरह होल्ड नहीं कर सकते। बट कौन बुरा मान गया? रिलेटिव बुरा मान गया। ये कहते हैं आप कैश में शेयर होल्ड नहीं कर सकते। सर कैश का क्या मतलब था? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग एंड द होल्डिंग कंपनी, इन सब में आप कोई सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। बट बुरा मान गया रिलेटिव, रिलेटिव कहता है मैं तो करूंगा, तो उसको अलाउ कर दिया फेस वैल्यू 1 लाख तक। आप एज अ रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो फेस वैल्यू 1 लाख। ये रिलेटिव की डेफिनेशन कौन सी? कंपनीज एक्ट वाली, जो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है उस हिसाब से आप ये होल्ड कर सकते हो। क्या ये बात समझी? हाँ सर। अब सर ये जो रिलेटिव है, अगर मान लो इसने गलती कर दी, इसने 1 लाख से ज्यादा के शेयर ले लिए, सारे बच्चे बताओ करेक्टिव एक्शन कितने दिन में? कम ऑन, करेक्टिव एक्शन कितने दिन में लेंगे? और करेक्टिव एक्शन का तो मतलब पता ही है, शेयर्स बिकवा देंगे। तो हमने करेक्टिव एक्शन कितने दिन में लेके चलना है? बताओ बताओ बताओ। 60 डेज। वेरी वेरी गुड। हमें यहां पे करेक्टिव एक्शन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन में लेके चलना है। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वही है जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ के आए हो। अब सर एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, अब एक बात बताओ, जो मेरा पीआरपी है इसकी इंडेटनेस की लिमिट क्या है? सर इंडेटनेस की लिमिट है 5 लाख, इनडायरेक्ट इंडेटनेस की लिमिट है 1 लाख। यानी ये जो इंडेटनेस है, लोन अगर आपने डायरेक्टली लिया तो 5 लाख तक आप ले सकते हो, उससे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। और जो इनडायरेक्ट इंडेटनेस होती है, गारंटी और सिक्योरिटी फॉर द इंडेटनेस ऑफ सम थर्ड पार्टी,
इसकी लिमिट 1 लाख तक है। तो क्या मैं कह दूं तीनों लिमिट्स हो गई, 1, 5 और 1, क्या ऐसा बोल दे? हाँ सर। अब अगला पॉइंट कहता है आप कोई बिजनेस रिलेशन नहीं रख सकते, किसके साथ? कैश के साथ या किसी एसोसिएट कंपनी के साथ। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, मैंने एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी है, समझना, मैं ऑडिटर हूं कंपनी का और कंपनी ने मेरे साथ